हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स 24/7। और एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी। और ये बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये बड़ी अपडेट जो है वो आपके CUET UG के सिलेबस को लेकर है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज थे, कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ रहे थे। और बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन था कि क्या इस बार CUT का सिलेबस चेंज हुआ है, रिड्यूस हुआ है या सेम वैसा ही है जैसा लास्ट ईयर था। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अब NT की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है, ये अपडेट आ चुकी है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट का हर चीज के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलने वाली है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू वेबसाइट पर जाना है। पहले ये क्या थी, CUET.summer.ac.in पर थी, ठीक है, जो कि पुरानी थी। अब आपको क्या करना है, नई वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है exam.nta.ac.in। ठीक है, ये आपने सर्च किया। सर्च करने के बाद आप क्या करोगे, इस तरह का आपके पास एक पेज दिखाई देगा। तो फिर पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए सिलेबस लिखा हुआ है। तो सिलेबस पे क्या करेंगे, जैसे हम सिलेबस पे जाएंगे तो यहाँ पर ये सिलेबस पे आप दिखाने देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, मुझे सारे के सारे सिलेबस जानने हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, कुछ किसको जानने के लिए, हम हिस्ट्री का सिलेबस जानना चाहते हैं। तो हिस्ट्री का सिलेबस आपका ये रहा। तो जान लेते हैं इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ कि हिस्ट्री के सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी द फर्स्ट सिटी हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट। तो फर्स्ट चैप्टर भी आने वाला है। सेकंड चैप्टर जो कि मौर्य वाला है, ठीक है, वो भी आने वाला है। तो इसमें सारे टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद आपका महाभारत वाला चैप्टर भी आने वाला है। थर्ड चैप्टर किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। फोर्थ है आपका थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग। इसमें से हिस्ट्री ऑफ द बौद्धिज्म एंड द सांची स्तूपा। यानी कि अभी तक तो 4 के 4 चैप्टर पूरे के पूरे आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम फिफ्थ चैप्टर पर आ गए, मेडिवल सोसाइटी थ्रू द ट्रैवलर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। उसके बाद हमारा सिक्स्थ चैप्टर है रिलीजियस हिस्ट्रीज द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, मतलब 6 तक भी पूरे आ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 चैप्टर पर पढ़ते हैं, यानी कि न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, यानी कि एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। तो विजयनगर का पूरा चैप्टर आ रहा है। ये उसके टॉपिक है, क्या बताए गए हैं इसमें, पूरे के पूरे बताए गए हैं। यानी कि ये चैप्टर भी हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारा 8th चैप्टर है जिसका नाम है अगेरियन रिलेशन, यानी कि आईने अकबरी, पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट। तो ये हमारा 8th चैप्टर है, हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद 9th चैप्टर यानी कि किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जिसमें मुगलों के बारे में पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है, वो हमें पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, जो कि हमारी NCERT से डिलीटेड है। इसका मतलब अभी तक जो डिलीटेड था 9 चैप्टर हमारी NCERT से नहीं था, मतलब उसमें से रिमूव किया गया था, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा था, लेकिन हमें ये CUT के लिए प्रिपेयर करना है, यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद चैप्टर 10 है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। ये आपका कॉलोनिज्म एंड द रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, 10 भी करना है। ठीक है, उसके बाद 11 पर आ जाते हैं, रिबेल्स और राज, यानी कि 1857 का रिवोल्ट है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर 12 है जो कि NCERT से रिमूव्ड था, डिलीटेड था, है ना, लेकिन हमें इसको यहाँ के लिए प्रिपेयर करना है, CUT के लिए प्रिपेयर करना है। यानी कि कॉलोनियल सिटीज को हमें भी यहाँ पर भी हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये चैप्टर भी हमारे CUT में आ रहा है। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो ये भी पूरा चैप्टर आपको करना है। पार्टीशन ऑफ ओरल सोर्सेज, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये आपका चैप्टर 14 था, जो कि NCERT से रिमूव्ड था, लेकिन ये चैप्टर हमें CUT के लिए प्रिपेयर करना है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारा आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बैक चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि मैडम पॉलिटिकल सिलेबस क्या आने वाला है। ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, ये रहा आपका पॉलिटिका। ठीक है, तो जिसका भी सब्जेक्ट आपको वो देखना है, सिलेबस देखना है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है। उसके बाद इसमें बताया गया है क्या, उसके बाद इसमें नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे। इसका मतलब आपको जो डिलीटेड चैप्टर थे वो भी आपको करने हैं CUET के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ये है पॉलिटिक्स इंडिया, यानी कि इसमें चैप्टर 1 2 3 4 पॉलिटिक्स प्लान। देखो यहाँ पर चैप्टर के नाम भी दिए हुए हैं। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। द एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस, उसके बाद नेशन बिल्डिंग एंड इट्स द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिक्स ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट। फोर्थ है आपका इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन। उसके बाद चेंजिंग एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। फिर उसके बाद आपका रीजनल एस्पिरेशंस, फिर आपका राइज ऑफ द न्यू सोशल मूवमेंट, फिर डेमोक्रेटिक असर्जेंस। ठीक है, उसके बाद अपसर्जेंस, उसके बाद है रीसेंट इश्यूज एंड द चैलेंजेस, चैप्टर 10 है। उसके बाद ही आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटी में आ गए हम। उसके बाद इसमें क्या करना है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको कोल्ड वॉर करना है, कोल्ड वॉर जो कि आपको CUT के लिए प्रिपेयर करना है।
और डिस्टिंग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद यूएस की डोमिनेशन, हैजर मनी जो वाला चैप्टर है वो वाला, उसके बाद ऑल्टरनेटिव, यहाँ पर यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स की यूएस की किस तरीके से एक डोमिनेंस थी पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिटिकल साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वॉर, और उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड चैप्टर 7, उसके बाद ये एनवायरमेंट है द नेचुरल रिसोर्सेज, और चैप्टर 9 है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स द क्राइसिस। तो ये पूरे के पूरे आपके इसमें भी आने वाले हैं। इसके अलावा हम जानेंगे क्या, इसके अलावा हम मान लेते हैं कि ज्योग्राफी का हमें करना है, ज्योग्राफी का भी ये दिया हुआ है, तो ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में देखिए ये आपका क्या आ गया, फंडामेंटल्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड द स्कोप, तो इसमें ये फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है पीपल, थर्ड यूनिट में आपका क्या आ जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज, फोर्थ में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड द ट्रेड, फिफ्थ में आ जाएगा, फिफ्थ यूनिट में आपका ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी क्या आ जाएगी, पीपल एंड इकोनॉमिक, तो ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक, तो इसमें यूनिट 1 में पीपल पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है, ह्यूमन सेटलमेंट, उसके बाद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद चैप्टर 4 जो है मतलब यूनिट 4 जो है वो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड द इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद आपका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड द सेलेक्टेड द इश्यूज एंड द प्रॉब्लम, तो ये आपको पूरे के पूरे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का भी हो गया। इसके अलावा जो भी आपको चाहिए यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पर क्लिक करके सारे सिलेबस को जान सकते हैं। अब बारी आती है कि मैम हमने तो बोर्ड एग्जाम में जो रिलेटेड चैप्टर है उसको तो हमने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, अब सीयूटी का एग्जाम आने वाला है, बहुत कम टाइम रह गया है, अब उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यूजी पर क्लिक करेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी के लिए भी, अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सीयूटी यूजी पर, उसके बाद आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसको क्लिक कर लेंगे, अपने आप दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम आर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे प्रीमियम बैचेज है जहां पर आपको सीयूईटी के लिए द बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो अभी टाइम है तो अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में अपने सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं रहेगा और इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरे सीयूटी के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है, इसलिए इसको आज ही ज्वाइन करें। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, ठीक है, कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। तो मैंने क्या किया, इसको बाय नाउ पे क्लिक किया, जैसे मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर ये पूछेगा आपको कि क्या कूपन कोड लगाना है जिसके यहाँ पर मैं आपको डिस्काउंट दूं, तो डिस्काउंट पाने के लिए और यहाँ पर क्या करना है, आपको एक कूपन कोड लगाना है Y489, इस कूपन कोड को लगा देंगे यहाँ पर और इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y489, इस कूपन कोड को याद रखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करते ही देखिए ये आपके पास कितने % का डिस्काउंट आ गया है, ये आपके पास पूरे 20% का डिस्काउंट आ गया है, आज है 29, तो मंथ एंड सेल है, जल्दी से जाकर के और इसको आज ही एनरोल करेंगे और अपनी सीयूटी के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोथ एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कमिंग सीयूटी एग्जाम के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट।